से जोर से नारा लगाइए। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक। धन्यवाद सभी साथियों का। लाइव चलाए पर से कौन डिस्चार्ज जय भीम, जय भारत, जय संविधान। भगवान बिरसा मुंडा जी की इस पावन धरती पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष माननीय ज्ञान रंजन जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा और यहाँ के प्रदेश प्रभारी हमारे छोटे भाई माननीय श्याम रंजन जी का भी आभार व्यक्त करूंगा। और यहाँ पर आए हमारे तमाम साथियों का मैं दिल से अभिनंदन और वंदन करूंगा। हमारे साथ उत्तर प्रदेश से चलकर आए उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हमारे बड़े भाई माननीय राजनाथ सिंह जी और हरियाणा से चलकर आए हमारे छोटे भाई माननीय सतीश कुमार चौकर जी, बिहार से हमारे साथ चलकर आए बिहार के प्रदेश अध्यक्ष माननीय दिलीप कुमार राम जी और गोरखपुर से हमसे एक दिन पहले यहाँ पहुँचने वाले श्री भरत कुमार व्यास जी और यहाँ की टीम को, झारखंड के प्रदेश कोषाध्यक्ष माननीय कुंदन कुमार जी को, झारखंड प्रदेश मीडिया प्रभारी माननीय राजेंद्र प्रसाद जी का मैं हार्दिक और अभिनंदन करता हूँ। जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार दास जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जिला उपाध्यक्ष कपिल कुमार निराला जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जिला सलाहकार रोहित कुमार जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जिला सचिव अविनाश जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद और जिला उप सचिव मनीष जी को मेरी तरफ से मंगल कामनाएं। जिला प्रभारी टिंकू कुमार जी को भी मेरी तरफ से हार्दिक मंगल कामनाएं। जिला प्रवक्ता उत्तम भारती जी को भी मेरी तरफ से हार्दिक मंगल कामनाएं और मोहनपुर प्रखंड अध्यक्ष माननीय अजीत जी को भी मेरी तरफ से हार्दिक मंगल कामनाएं। युवा मोर्चा अध्यक्ष रमेश जी को भी मेरी तरफ से हार्दिक मंगल कामनाएं और उज्जवल भविष्य की कामना। और देवघर से महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष बहन नंदनी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद और इनके उज्जवल भविष्य की हार्दिक मंगल कामनाएं। तथागत जी की अनुकंपा इन पर बनी रहे। साथियों, आज 15 अगस्त, आज ही के दिन 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश गवर्नमेंट की 200 साल हम लोगों ने जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज देखा हमारे पूर्वजों ने, आज ही के दिन 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली भारत को। अभी
हमसे पूर्व हमारे साथ हमारे मित्र, हमारे भाई व्यास जी बोल रहे थे कि इससे पहले संविधान नहीं था और संविधान से पहले एक जमाना हुआ करता था मनुस्मृति का। कौन कौन जानता है मनुस्मृति? जरा हाथ उठा के बताएं। देखिए, यहाँ पे मैं कोई राजनीतिक भाषण नहीं दूंगा और ऐसा भी नहीं भाषण दूंगा कि आप लोग खुश होकर यहाँ से जाएं। कोई नाराज भी हो जाएगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोग सामाजिक लोग हैं। हम लोग यहाँ पे मीठा मीठा चिकना चोपड़ा भाषण देके और तालियां बजवा के आपको प्रसन्न होके हम नहीं जाना चाहते हैं। आपको सेटिस्फाइड करेंगे और आपको ये एहसास दिलाएंगे कि आप सभी साथियों की और जो यहाँ पे घरों से नहीं निकले हैं, घरों के अंदर जो सोए हुए लोग बैठे हैं, उनकी हरामखोरी है, उसका कहीं ना कहीं जो भुगतना पड़ रहा है हमारे समाज के ऐसे होनहार भाइयों को, चाहे वो ज्ञान रंजन जी हो, चाहे श्याम रंजन जी हो, चाहे तमाम कार्यकर्ता हमारे झारखंड के यहाँ पर जो इकट्ठा हैं, उनकी हरामखोरी की वजह से ये लोग भुगत रहे हैं। आज के इस मौके पर, 15 अगस्त के इस मौके पर शहीद हुए उन तमाम वीर सपूतों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, चाहे वो सरदार भगत सिंह हो, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद जी हो, सुभाष चंद्र बोस जी हो, चाहे उधम सिंह जी हो, चाहे सुखदेव हो, खुदीराम बोस हो, अशफाक उल्लाह खान हो, चाहे वो राजगुरु हो, चाहे वो करतार सिंह सराभा हो, जिन्होंने 16 साल की उम्र में अपनी जान की आहुति दे दी इस समाज के लिए, इस देश के लिए। आप लोग करतार सिंह सराभा जी को पढ़िएगा। नया जुनून, नया जोश आप लोगों के अंदर आएगा और आप लोगों से ये अपील है कि जब आप लोग थक जाइए मिशन के काम से, जब आपका जमीर ये इजाजत ना दे, जैसे होता है ना कि संगठन में कहते हैं कि अब नहीं कर पाएंगे, अब समाज नहीं जगेगा। बहुत मेहनत करते हैं लोग, लेकिन अब देखिए आप ज्ञान रंजन जी ने कितनी मेहनत की होगी, हमको पता है, लेकिन आज मेहनत का फल ये है कि अपने जो गांव के लोग हैं वो भी पूरी तरह नहीं आए हैं यहाँ पे। ये सच्चाई है, इसको स्वीकारिए, समझ रहे हैं ना। और मुझे ये, मैं लगातार वाच कर रहा हूँ 1 महीने से, जो हमारे यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष माननीय ज्ञान रंजन जी जो मेहनत कर रहे हैं लगातार गांव में जा जाकर, और जो नेताओं को इनवाइट किया, कोई नेता यहाँ भी दिखाई दिया नहीं आया ना। आप लोग अब उसका साथ दोगे? जो आपका नहीं वो किसी का नहीं, जो हमारे समाज का नहीं वो किसी का नहीं। अब कभी अगर मुलाकात हो जाए उन नेताओं से तो कड़ा जवाब दीजिएगा उनको, समझ रहे हैं ना। जैसा कि इन्होंने बताया था कि छुआछूत का माहौल था, हम ये कह रहे हैं कि छुआछूत का माहौल था नहीं, आज भी है। राजस्थान की घटना इसका जीता जागता सबूत है। अभी 3 से 4 दिन पहले की घटना है, राजस्थान में एक 9 साल के बच्चे को वहां के प्रिंसिपल द्वारा पीट कर मार दिया गया। और हमारे समाज के जो नेता हैं, हमारे समाज के जो अपने आप को बहुत बड़ा सामाजिक कार्यकर्ता समझते हैं, अभी मैं जाऊंगा राजस्थान, यहाँ से मैं राजस्थान जाऊंगा, लेकिन मैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूं जो कहते हैं कि दलित समाज की और बहुजन समाज की और बहुजन समाज के बच्चों की, बहुजन समाज की महिलाओं की जिम्मेदारी पूरी मेरी है। आप सुनते होंगे भाषणों में, पूरी जिम्मेदारी मेरी है। जहां कोई घटना होती है तो वहां पर पुलिस से पहले पहुंचते हैं, ये बयान दे दिया जाता है। अब आप बताइए कि वहां पे कौन जो चंदा चोरी करता, कोई पहुंचा वहां पे? सवाल भी रहेगा मेरा, आप लोग जवाब भी दीजिए। मैं बहुत आराम से भाषण दूंगा, सवाल भी पूछूंगा और जवाब भी चाहिए मुझे। कौन कौन गया वहां पे राजस्थान? कोई गया? अकेले चना तो बाहर नहीं फोड़ सकता ना। अगर चाहे तो ज्ञान रंजन जी क्या इस देश का संविधान बचा सकते हैं? या यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं क्या इस देश का संविधान हम लोग बचा सकते हैं?
नहीं बचा पाएंगे। इसके लिए डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 3 मूल मंत्र दिए। वो 3 मूल मंत्र ये थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तेज तेज बोलिए, क्या करो? संघर्ष करो। शिक्षित अगर आप हो जाएंगे तो जो संगठित रहो और संघर्ष करो, ये किसी से सीखना नहीं पड़ेगा आपको। शिक्षित हो जाएंगे तो आप संगठित होने की कला आपके अंदर आ जाएगी, और जब आप संगठित होंगे तो संघर्ष करने की कला भी आपके अंदर आ जाएगी। शिक्षा, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था ना कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है कि जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो बहुत लोगों ने शिक्षा ली है और हमारे समाज में ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे भी हैं। कोई IAS है, कोई IPS है, कोई DM है, कोई SDM है। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बताए गए पे बैक टू सोसाइटी को, पे बैक टू सोसाइटी क्या होती है? पे बैक टू सोसाइटी डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जब आरक्षण की व्यवस्था दी, उन्होंने कहा कि इस आरक्षण के तहत हमारे समाज का कोई भी व्यक्ति अगर आगे चल के DM, SDM, कलेक्टर, चाहे वो विधायक या सांसद, ये पे बैक टू सोसाइटी समाज के हर उस आदमी पर लागू होती है, चाहे वो बिजनेसमैन हो माननीय अध्यक्ष जी, चाहे वो सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे टीचर हो। वो अपने से जो बैक में है, जो पीछे हैं, उनको अपनी कमाई का कुछ हिस्सा उनको देगा, उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए, रहने खाने के लिए, उनके घर में जो बेटियां हैं उनकी शादी के लिए। आज उस पे बैक टू सोसाइटी को हमारा समाज पूरा नेस्तो नाबूद कर चुका है, उसका कहीं पालन नहीं हो रहा। जो व्यक्ति बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के आरक्षण से जाके वहाँ पे DM और SDM बना, कलेक्टर बना, चाहे वो सिपाही बना, SI बना, वो अपना TB और BB में मस्त है। संविधान की बात लोग करते हैं, संविधान की बात करने से ही हम लोग मात्र सफल नहीं हो जाएंगे। संविधान को पढ़िए और पढ़ने के साथ साथ लोगों को बताइए, क्षेत्र में घूम घूम कर, गांव में घूम घूम कर इन महिलाओं को संविधान के बारे में जागरूक करिए और इन महिलाओं से बताइए कि अपने बच्चों को बताएं। और एक चीज मैं बता दूं आपको, हम लोग हैं, जैसे संविधान के बारे में आप तमाम लोगों को हम बताएंगे या कोई अभियान चला दें कि हम लोग घर घर जाके संविधान के बारे में बताएंगे, तो किसी घर पर अगर हमारे माननीय ज्ञान रंजन जी जाएंगे तो उस घर के अंदर ये बिना परमिशन के नहीं घुस सकते। घुस पाएंगे? नहीं घुस पाएंगे। और अगर यही काम हमारी जिला अध्यक्ष बहन नंदिनी जी करने जाएंगे तो ये बताइए क्या गेट के बाहर ही खड़ी रहेंगी? ये तो सीधा अंदर चली जाएंगी, उसमें उस घर में जितनी महिलाएं होंगी उनको संविधान की जानकारी देंगी। तो सबसे पहले जो कैडर देंगे लोग वो महिलाओं को देंगे। कैडर पढ़िए, उसके बाद पढ़ाइए। जब तक आप कैडर पढ़ेंगे नहीं, कैडर आप दे नहीं पाएंगे। कैडराइज व्यक्तियों का होना संगठन में बहुत जरूरी है। संगठन के लिए मैं कुछ बता दूं कि झारखंड के हर जिले में जो है कम से कम 10 कैडराइज व्यक्तियों को तैयार करिए आप, और उन कैडर देने वाले व्यक्तियों को एक बार मेरे साथ लाइव मीटिंग जो आप लोग कराते हैं कभी कभी, डेट और टाइम आप रख लीजिएगा। आप आदमी ढूंढिए, चाहे वो कैडर देने वाला हो या ना हो। कैडर उसको हमारे लोग सिखाएंगे, माननीय राजनाथ सिंह जी सिखाएंगे, माननीय प्रदेश प्रभारी बिहार के भैया राम भारती जी सिखाएंगे, दिलीप जी सिखाएंगे, मुकेश कुमार साजन जी सिखाएंगे। इन सभी लोगों का काम होगा, माननीय व्यास जी सिखाएंगे। एक बार इन सबको आप ऑनलाइन करिए।
ये सभी लोग कैडर सिखाएंगे। और जब जिस व्यक्ति को ये कैडर सिखाएंगे वो व्यक्ति अपने क्षेत्र में, अपने गांव में, अपने प्रदेश में जाके जब कैडर बनाएगा तभी संगठन मजबूत होगा। ऐसे कहने से संगठन मजबूत नहीं होगा और ना तो ऐसे कहने से हमारा संविधान बचेगा। इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मैं धन्यवाद दूंगा मान्यवर साहब कांसीराम जी का, जिन्होंने हमें बताया कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी भी कोई शख्स थे। आप लोग बताइए कि अगर डॉक्टर बाबा साहब मान्यवर साहब कांसीराम जी इस धरती पर ना आए होते तो क्या आप लोग जान पाते डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर कौन थे? नहीं। पता था आप लोगों को? नहीं। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों का प्रचार प्रसार करने वाले और उत्तर प्रदेश में 4-4 बार हमारी नेता, कहने में कोई संकोच नहीं है कि हमारे समाज की नेता हमारी बहन मायावती जी ही हैं। उनको 4-4 बार की मुख्यमंत्री बनाने वाले हमारे रहबर, हमारे भगवान मान्यवर साहब कांसीराम जी को मैं श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए मैं बताना चाहता हूं कि वो उनके पास किस चीज की कमी थी। आप बताइए। वो साइंटिस्ट थे, उनके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। अगर वो चाहते तो अपना परिवार बसाते, खुशहाल जीवन जीते। उस समय की सैलरी रही होगी उनकी 30 से 40 हजार रुपया उस समय की सैलरी रही होगी। वो अपने जीवन में खुशहाल रहते अगर समाज के चक्कर में ना पड़े होते। और वही समाज आज उनके मिशन को, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के मिशन को धोखा देने का काम कर रहा है और समाज के कुछ लोग चापलूसी करने में लगे हुए हैं। उनको ये नहीं पता है कि चापलूसी की जो सजा है, ये हमारे समाज के अनपढ़ व्यक्ति जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं लेकिन पढ़ा नहीं सकते हैं, इसमें से किसी माता को बुलाइए और पूछिए कि आप क्या चाहती हैं, आपका बच्चा क्या बने। कोई नहीं कहेगा कि हमारा बच्चा लेबर बने। कोई कहेगा क्या कि मजदूरी करे लेबर बने? वो यही कहेंगे कि साहब हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा भी पुलिस में चला जाए, वकील बन जाए, डीएम एसडीएम बन जाए। डीएम एसडीएम की सोच वही लोग रखेंगे जिनके माता पिता थोड़ा बहुत साक्षर हैं। तो जानते हैं डीएम और एसडीएम बनने के बाद हमारे बच्चे की ताकत क्या होगी। मान्यवर साहब कांसीराम जी ने उन विषम परिस्थितियों में, जब कोई साधन संसाधन भी नहीं हुआ करता था, साइकिल से घूम घूम कर पूरे देश में बहुजन क्रांति लाने का काम किया, बहुजनों को जगाने का काम किया, बहुजनों को एक करने का काम किया और मेहनत करके उत्तर प्रदेश में 4-4 बार बसपा की सरकार भी बनाई। आज उनके कारवां को याद करिए और उनके द्वारा ली गई जो शपथ थी, मैं उनको भी आप लोगों से के समक्ष जो है बताना चाहूंगा। उन्होंने जो जो कहा था, सबसे पहले उनकी प्रतिज्ञाएं क्या थी आप लोग समझिए। सबसे पहले उन्होंने कहा था कि मैं कभी घर नहीं जाऊंगा। मान्यवर साहब कांसीराम जी का सर्वप्रथम ये कहना था और मंच से अनाउंसमेंट था उनका, वहां पे लाखों लोग बैठे थे। उन्होंने कहा था कि मैं आज ये प्रण लेता हूं, मैं यहां से प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं आज के बाद घर नहीं जाऊंगा। और उन्होंने दूसरी बार ये कहा कि मैं कभी अपना घर नहीं बनाऊंगा। उन्होंने कहा कि मैं कभी अपना घर नहीं बनाऊंगा। तीसरी बात उन्होंने कही कि मैं अपने समाज के गरीब दलित बहुजन के घर को ही अपना घर समझूंगा। गरीब दलित बहुजन को ही अपना घर, उसके घर को ही मैं अपना घर समझूंगा। चौथी बात उन्होंने कही कि रिश्तेदारों से भी मैं मुक्त रहूंगा। मतलब वो किसी रिश्तेदारी में चाहे मरनी हो, जीनी हो या कोई शादी हो, मुंडन हो, कोई संस्कार हो, अब
हम लोग चले जाते हैं। खैर इतना तो हम लोगों का एक एक खून का कतरा भी अगर दे दिया जाए समाज के नाम, तब भी हम लोग मान्यवर साहब कांसीराम और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर नहीं बन सकते। उन्होंने 5वीं बार कही थी कि शादी और श्राद्ध में भी मैं कभी शामिल नहीं होऊंगा। ऐसे थे हमारे मान्यवर श्री कांसीराम जी। उनको अपना गुरु मानिए और संविधान को बचाने की इस लड़ाई में बहुजन आर्मी का और हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी श्री ज्ञान रंजन जी का और यहाँ के प्रदेश प्रभारी श्री श्याम रंजन जी का साथ दें। और मैं ये वादा करके यहाँ से आपसे जा रहा हूँ, बहुजन आर्मी से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति तो मुझे जानता है, लेकिन यहाँ पे जो कुछ ऐसे लोग होंगे जो बहुजन आर्मी से जुड़े नहीं हैं, उनको मैं आश्वस्त कराता हूं कि ये देवा रावत कभी नहीं चाहता है कि बहुजन समाज का कोई व्यक्ति देवा रावत के पीछे चले। कभी नहीं चाहूंगा। मैं चाहता हूं कि जुल्म और अत्याचार की इस लड़ाई में, शोषण की इस लड़ाई में, संविधान मिटाने की, संविधान को जो मिटा रहे हैं उस संविधान को बचाने की इस लड़ाई में आप मेरे साथ चलिए। मेरे पीछे चलने की जरूरत किसी को नहीं है, हमारे साथ चलिए, सबका सम्मान है। और मैं इस मंच के माध्यम से तमाम माताओं और बहनों को यह आश्वस्त कराता हूं कि सभी माताएं बहनें ध्यान से सुनिए। सुन रही है ना, आवाज आ रही है? माननीय ज्ञान रंजन जी का नंबर यहाँ पे आप सबको अपना नंबर देके जाएंगे और होगा भी शायद। इनका नंबर ले लीजिए। कहीं भी समाज पे अगर कोई तकलीफ या अन्याय अत्याचार होता है तो मैं अपने मुंह से कहता हूं कि अगर पुलिस से पहले पहुंचने वाला कोई है तो झारखंड के हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री ज्ञान रंजन जी हैं। तमाम घटनाएं ऐसी हुई, इनको मैंने अवगत कराया था 2 महीने पहले, शायद आपको बताया था कि मुझे उन घटनाओं का वो दे दीजिए डेटा, लेकिन वो डेटा मुझे नहीं मिला। तमाम घटनाओं में पहुंचकर हमारे प्रदेश